आप सब ने अभी अभी सर को सुना और जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत सारे सूत्र भी सर ने दिए, जहां परस्पर सहयोग, मेहनत और वास्तविक रूप से सही गाइडेंस की बात हुई। आशा क्या करता हूं, निश्चित ही ऐसा है कि आप सभी लाभान्वित होंगे। मैं तो सर को पिछले कई बार से सुनता आ रहा हूं और मैं भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता हूं जब सर को सुनता हूं। तो आप सब एक जोरदार ताली देके कम से कम ये तो बताइए कि आप सब ने भी बहुत कुछ सीखा। सर के लिए एक लाइन बोलना चाहूंगा। श्रम में है वो शक्ति अनोखी, श्रम में है वो शक्ति अनोखी, हर मुश्किल आसान बने, कदम चूम ले मंजिल, यदि संकल्प सुदृढ़ चट्टान बने, यदि संकल्प सुदृढ़ चट्टान बने। अभी हमारे सीखने का दौर खत्म नहीं हुआ है। हमारे बीच अतिथि बहुत सारे हैं। अब हम उन सब से बहुत सारी बातें सीखेंगे और निश्चित ही अपने जीवन को सफल बनाएंगे और यूं ही आगे बढ़ते जाएंगे। इसी क्रम में अब मैं अपने बीच उपस्थित हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर वीके कुमरा सर से अभिवादन करता हूं कि प्लीज सर आप आए और हम सबको कुछ शिक्षा दें। थैंक यू सर। नमस्कार। मैं आज इस शुभ अवसर पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पूरे परिवार को, नीरज, पंकज जी, नीरज जी और पूरे परिवार को, पूरे घराने को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे इन युवाओं के बीच में आज आने का अवसर दिया। आपके बीच में आकर के हमें जितना उत्साह और ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने जिस तरह से पिछले 14 वर्षों में उन्नति और विकास किया है, आज इनके पांच कैंपस हैं नगर के आसपास और नगर में, और अभी तक ये लगभग 15,000 छात्रों को, अपने छात्रों को आजीविका दिला चुके हैं, रोजगार दिला चुके हैं। तो इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र में और रोजगार परक शिक्षा देने में, रोजगार दिलाने में जिस तरह से पूर्वांचल में माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में अथक परिश्रम किया है, उसके लिए मैं इस पूरे परिवार को बधाई देता हूं। बच्चों, आप बहुत ही भाग्यशाली हो। एक तो आपको काशी में जो विश्व की प्राचीनतम नगरी है, जिसकी अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है और शिक्षा के क्षेत्र में विश्व में आज ही नहीं बल्कि जब से इस सभ्यता का विकास हुआ है तब से काशी अग्रणी रहा है। एक तो वहाँ पर आपको अध्ययन करने का मौका लगा है, दूसरा पूर्वांचल के उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान में आपको अध्ययन करने का मौका लगा है। माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तथा अन्य वोकेशनल जो कोर्सेज हैं उनके क्षेत्र में इस समय इस क्षेत्र का अग्रणी इंस्टीट्यूशन बन चुका है। इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि भारत के भी उच्चतम शिक्षण संस्थानों में इसका नाम आ चुका है। तो जिस तरह से यहाँ पे गुणवत्ता परक शिक्षा दी जा रही है, शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन आपको जो करना है वो एक अलग विषय है। जैसा हमारे पूर्व वक्ता प्रोफेसर एस.सी. माथुर ने कहा और आपको कहानी सुनाई 2 मेढकों की, जिसमें उन्होंने अथक परिश्रम और निष्ठा की बात कही
उसके साथ साथ यदि आपको अपना उद्देश्य पूरा करना है तो उसके लिए आपको अनुशासन, निष्ठा और अपने देश के प्रति ईमानदार होना होगा। जैसा हमारे पंकज जी ने कहा कि हम मेक इन इंडिया और कौशल विकास परख शिक्षण की ओर ध्यान दे रहे हैं। जैसा आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने मेक इन इंडिया पॉलिसी का शुभारंभ किया है और यह इंस्टीट्यूशन जिस तरह से मेक इन इंडिया पॉलिसी को सफल बनाने में कार्य कर रहा है, अपने छात्रों को उच्च परख शिक्षा, गुणवत्ता परख शिक्षा दे रहा है और इसके साथ साथ आपको रोजगार परख जो शिक्षा दे रहे हैं। माथुर साहब ने आपको बताया था कि रोजगार पाना ही आपका उद्देश्य नहीं है, बल्कि आने वाले 20-30 वर्षों में आपको ये सोचना है कि आपको कहाँ तक पहुँचना है। यदि आप बड़े सपने देखेंगे तभी आप बड़े बनेंगे और इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक ये है कि आप अनुशासन में रहें। जितना आपको इस इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया जा रहा है उससे अधिक आप पढ़ें। सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ई लर्निंग या जो भी सुविधाएं आपको इस शिक्षण संस्थान में दी जा रही हैं उनका पूरा सदुपयोग कीजिए और कल के लिए आप भारत के एक मजबूत नागरिक बने, भारत के विकास में अपना योगदान दें। आपको शायद ये मालूम होगा कि ओबामा ने एक जगह ये कहा कि अमेरिकन्स तुम संभल जाओ और नहीं तो भारत के छात्र या भारत से आए हुए युवा अमेरिका की सभी नौकरियां छीन लेंगे, सभी नौकरियां ले लेंगे। इसलिए बच्चों, आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि भारत का जो मानव संसाधन है जिस तरह से विकसित हो रहा है और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री महोदय आह्वान कर रहे हैं कि बच्चों आप अनुशासन में रह करके कर्तव्य निष्ठा के साथ कठिन परिश्रम करें, ऊंचे सपने देखें और भारत के विकास में पूरा सहयोग दें। इसी अपेक्षा के साथ मैं बाबा विश्वनाथ, अम्मा गंगा से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों का भविष्य उज्जवल हो। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि कल माइक्रोटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भारत का एक अग्रणी संस्थान बने और विश्व में भी जाना जाए। धन्यवाद।